गुजराती, मराठी, मारवाड़ी आती नहीं आती है? तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार है। ठीक है, अब उसको गुस्सा आ गया कि इसने मेरी आधी जिंदगी बेकार कर दी। उसने कहा देखता हूं मैं कषाय, तो उसमें ऐसा ही भाव आता है, अब मैं तुमको देख लूंगा, तुम बच के। ठीक है महाराज को जाने दो, फिर बताऊंगा मैं। कमेटी में ऐसे ही होता है जी, कमेटी में ऐसे ही होता है। ठीक है, महाराज की कृपा है तुम्हारे पास, तुम खूब महाराज की आगे आगे बोल रहे। अब महाराज को जाने तो बताएंगे, महाराज तो 4 महीने बाद जाएंगे, तुमको तो बेटा बोलो ना, फिर तुमको तो निकलना मेरे दरवाजे से, बताऊंगा मैं तुम। फिर होएगी जब मीटिंग, उसमें टांग खिंचाई होएगी, करो तुम अपनी मनमानी। उसने कह तो दिया, उसको गुस्सा आया, अच्छा मेरी आधी जिंदगी बर्बाद है, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, मराठी नहीं आती है, तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद है। अब वो आगे चलाया और नाव क्या होने लगी, डगमगाने लगी, लहराने लगी। और उसने कहा कि भैया ये नाव डगमगा रही है, अब डूबने वाली है, मैं तो जा रहा हूं, और मैं तैर के, अब तुम तैर के जानते कि नहीं, तैर के जानते कि नहीं? बोले नहीं जानते हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार। और वो कूदने लगा तो उसके पैर पकड़े हुए, नहीं 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 भैया बचा लो, उसके पैर पड़ने लगा, पढ़ा लिखा है ना, उसने कहा है ना मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, सिर रख दिया उसके चरणों में। बोले नहीं भाई नाव डूबने वाली। बोलो नाव डूबने वाली, अब तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारी अंग्रेजी क्या काम की? हाइट ऑफ टचिंग लाइन, नो गेन नो पेन। अब तुम्हारी अंग्रेजी क्या करेगी? बोलो अंग्रेजी को बुलाए, मुझे बचाए। क्या करेगी संस्कृत, क्या करेगी कन्नड़, क्या करेगी गुजराती, क्या करेगी फारसी? और मुझे भाषा नहीं आता, पर मुझे तैरना आता है। अब बोलो नाव, बिल्कुल नाव को यूं कर दिया, पलटा दिया नाव के लिए। भी 2 दिन पहले समाचार आया था कि लोग, बच्चे लोग नाव में बैठ करके जहाजी यात्रा कर रहे थे और सेल्फी खींच रहे थे और नाव पर नाच रहे थे, नाव डूब गई। नाव डूब गई, उसमें 17-18 लड़के थे, जिसमें से 16 की मौत हो गई, 2 को 3 को सलामत बचाया गया। भैया ध्यान रख करके चलना, मुझे तैरना आता है पर मुझे भाषा नहीं आती। और मैं वो पैर पकड़ने लगा, बोले बचा लो। बोले तुम्हारी भाषा क्या, हर जगह पढ़ाई काम में नहीं आती जी, हर जगह बड़ा जी को काम उसी को साले और करे तो डंडा खावे। नाविक का काम टीटीआई का काम टीटीआई करेगा, ड्राइवर का काम कंडक्टर का काम कंडक्टर करेगा, श्रावक का काम महाराज जी का काम, माता जी का काम, बोलो तो छुल्लक जी का काम, ब्रह्मचारी का काम, कर्मचारी का काम। ज्ञान तो सबको है, ज्ञान तो सबको है, फिर भी कहते हैं हम मूर्ख हैं। ज्ञान तो सब चीज भैया, जिसका काम उसी को अच्छा लगता है। तैरना नहीं आता है तो नाव डूबेगी, जिसे तैरना नहीं आता है उसे तरना भी नहीं आता है। भैया ध्यान रख करके चलना, तैरना भी आना चाहिए, हर कला में पारंगत होना, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, तैरना भी आना चाहिए, तरना भी आना चाहिए, खाना भी आना चाहिए। बोलो क्या? खाना भी आना चाहिए, पीना भी आना चाहिए, सोना भी आना चाहिए, गाना भी आना चाहिए, बजाते भी आना चाहिए, और मौका लगे तो नाचते भी आना चाहिए। कोई कला से हम अछूत नहीं, मैं नहीं गाता हूं, मेरे को नहीं आता। हर कला में पारंगत बनो, हर कला में भोजन बनाते आना चाहिए, खीर बनाते भी आना चाहिए, खिचड़ी बनाते भी आना चाहिए, सम्मान करना भी आना चाहिए, हर कला में संचालन करते भी आना चाहिए। समय आए, वक्त आए तो प्रवचन करते भी आना। ऐसा ना हो कि हमको ये नहीं आता। हर कला में कौशल्य हमारा होना, निष्णात होना, दक्ष होना। जिंदगी में कुछ ना सीखे तो जिंदगी कुछ काम की नहीं। खाली कमाते रहे, खाते रहे, कमाते रहे, खाते रहे, इकट्ठा करते रहे, जोड़ते रहे। अरे बोलना भी सीखो, चिल्लाना तो सबको आता है।
आता ना आपको चिल्लाना? हाँ ना बोलो ना, आपको भी आता चिल्लाना? चिल्लाना आपको आता है, सबको आता। आपका तो क्या कहना पाटनी जी, जय हो। वो तो बाजू वाला जानता है कौन कितने गहरे पानी में है। चिल्लाना सबको आता है, बाएं चढ़ाना सबको आता है। अरे चिल्लाना नहीं सिखाना है, सिर्फ बोलना सिखाना है। क्या सीखो? बोलना सीखो। चिल्लाना तो कुत्तों को भी आता है, हाँ ना बोलो। दहाड़ना शेर के लिए आता है, रमाना गाय के लिए आता है, मेमे करना बकरी को आता है, चींची करना चूहे को आता है, कुकड़ू कू करना मुर्गे के लिए आता है। इन सबको सब आता, पर तुमको नमोस्तु करना नहीं आता है। तो इसलिए हर कला में पारंगत होना चाहिए। मैं अपनी आपको विशेषता बताऊं। भावना विशेषता क्या कि जब मैं 15 साल में आचार्य भगवान की शरण में आया, कभी कभी अनुभव भी सुनना चाहिए। मैं 15 साल की उम्र में आया तो एजुकेशन तो मेरा कुछ किया ही नहीं था, और एज भी बहुत कम थी। दूसरी बात, मीडिया उतना उस समय इतना भारी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, इतना यातायात के साधन नहीं थे, तो लौकिक नॉलेज भी बिल्कुल नहीं था। एजुकेशन नहीं था, कॉलेज में नहीं है तो एजुकेशन भी नहीं था, संगति भी ऐसी नहीं थी, गांव का माहौल था, तो कुछ आता नहीं था। पर एक भावना बनी कि महाराज बनना, और संघ में चले गए। जब संघ में देखा बहुत सारे ब्रह्मचारी महाराज लोग संस्कृत पढ़ ले, प्राकृतिक पढ़ ले, इंग्लिश पढ़ ले, गाथाएं सूत्र याद कर ले, प्रवचन बढ़िया दे, तो मुझे लगता था कि ऐसा ज्ञान हमको भी होना चाहिए, ऐसी कला हमारे पास में होना चाहिए। पर अब आए कैसे वो कला? मैंने कहा कुछ भी हो, गाथा सीख के रहूंगा, सूत्र सीख के रहूंगा। अथक प्रयास किया, खूब प्रयास किया, गुरु का आशीर्वाद रहा, और वो कलाओं को धीरे धीरे हमने क्या कर लिया। कोई एक दिन में विद्वान नहीं बनता, एक दिन की कमाई से कोई करोड़पति नहीं बनता, और एक पेज, एक ग्रंथ का एक पेज पढ़ लेने से, एक गाथा याद कर लेने से कोई वक्ता नहीं बन जाता है। अथक प्रयास करना। जैसे आप लोग संसारी व्यक्ति रहते ना, तो किसी का मकान है तो सोचते कि ऐसा मकान हमारा बन जाए, ऐसी गाड़ी हमारे पास आ जाए, ऐसी मिक्सी हमारे पास आ जाए, ऐसी सामग्री हमारे पास, महिलाओं को लगता है ऐसा सोना हमारे पास आ जाए। तो जैसे उसमें लगता है, ऐसी मोक्ष मार्ग के विषय में सोचना चाहिए कि ऐसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो जाए, हमारी आत्मा का भी कल्याण हो। हम इसी सिलसिले में देखेंगे, 10 नंबर के छंद को देखेंगे। आचार्य महाराज कितनी अच्छी निर्मल भावना के साथ व्यक्त कर रहे। यदर्थ मात्रा पद वाक्य ही नमो, मया प्रमाद्या दिदि किंचनोक्तम, तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी, सरस्वती केवल बोध लब्धि। सभी एक साथ उच्चारण करेंगे। यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम, मया प्रमाद्यादिदि किंचनोक्तम, तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी, सरस्वती केवल बोध लब्धि, सरस्वती केवल बोध लब्धि। आचार्य भगवान यहाँ पर ये बता रहे, देखिए कितना निर्मल परिणाम आचार्य भगवान का होगा। आचार्य भगवान कह रहे, यदि मया ने मेरे द्वारा प्रमादता प्रमाद से, यत माने जो यदर्थ हो, अर्थ हो, मात्रा, पद, वाक्य से यदि हीनम, यदि हीन मैंने पढ़ा हो, अक्षर मात्रा ह्रस्व द्वीर की यदि मैंने गलती की हो,
उससे किंचित कुछ भी उक्तम कहा गया हो तो मैं माने मेरे द्वारा तत् माने उस अपराध को क्षमित्वा क्षमा करके सरस्वती देवी जिनवाणी माता केवल बोधि लब्धि केवल ज्ञान रूपी लब्धि को विद्धातुम प्रदान करे। क्या कह रहे? यदि हमसे अक्षर मात्रा भी कोई हीन हुआ हो तो सरस्वती देवी मुझे क्या करे? क्षमा करे। ऐसी जिनवाणी माता है ना, ऐसी जिनवाणी माता से क्या मांग रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं। किससे क्षमा मांग रहे हैं? बोलो किससे क्षमा मांग रहे हैं? सरस्वती माता से। किससे? जिसे जिनवाणी हम कहते हैं, उस जिनवाणी से क्षमा याचना। स्वाध्याय करने वाले जो हैं, सबसे पहले स्वाध्याय की परिभाषा समझे। स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय किसे कहते हैं? जिसमें अपनी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाए। बोलो जिसमें अपनी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाए उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय पढ़ने की, स्वाध्याय करने की प्रक्रिया, ग्रंथ को जब हम लाए तो अपने दोनों हाथों में इस तरह से लेकर के आए। क्या? दोनों हाथों में ग्रंथ को लेकर के आए और ग्रंथ को लाए तो पढ़ने वालों को कहे सावधान, जिनवाणी मां पधार रही है। उसे अपने ऊंचे स्थान पर विराजमान करें, उसे कांकरी में ना खोसे, उसे कांकरी में ना खोसे, उसके लिए गीले में ना रखें, जिनवाणी के ऊपर पुंज ना चढ़ाए। किसी भी प्रकार से जिनवाणी की अवज्ञा नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से जिनवाणी की अवज्ञा नहीं होना, यथा स्थान उसको सम्मान विराजमान करना चाहिए। तो ऐसे उस जिनवाणी को जब पढ़े तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करना, जिनवाणी का मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करने के बाद विधिवत उसको अच्छी तरह से विनय के साथ उसे पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे विनय के साथ उसके लिए पढ़ना चाहिए। और जैसा लिखा वैसा पढ़ना कितने अनुयोग हैं? बोलो कितने अनुयोग हैं? बोलिए। गुमास्ता नगर की रानी चेलनाओं 4 अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग का मतलब होता है जिसमें 63 सलाका महापुरुषों में से किसी एक महापुरुष के जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? प्रथमानुयोग। उससे क्या बोलते हैं? जिसमें 63 सलाका महापुरुषों में से किसी एक महापुरुष के जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता, उसका नाम क्या है? जैसे हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिदिन, 9 बलवंत, इसका वर्णन किया, उसका नाम क्या है? प्रथमानुयोग। जो बोधि समाधि को प्रदान करता है, वो क्या करता है? बोधि समाधि के लिए प्रदान करता है, उसका नाम प्रथमानुयोग। जो लोक अलोक 6 कालों का वर्णन करता है, उसका नाम क्या है? कर्णानुयोग। लोक अलोक का वर्णन करता है, 7 कालों का वर्णन करता है, उसका नाम है कर्णानुयोग। 8 कर्मों का उत्तर प्रगतियों की जो विवेचना करता है, उसका नाम क्या है? कर्णानुयोग। और जो श्रावक के 12 व्रत और मुनियों के 28 मूल गुण, मुनि राधों की चर्या का वर्णन करता है, कदम चरे, कदम चिट्ठे, कदम आसे, कदम सहे, कदम वासिस बुज्जिजे एवं पापण बज्जति, जदम चरे, जदम चिट्ठे, जदम आसे, जदम सदे, जदम वासिस बुज्जिजे एवं पापण बदती। हे भगवान मैं कैसे चलूं? बोलो हे भगवान मैं कैसे चलूं? हाथ उठाइएगा। हे भगवान मैं कैसे चलूं? मैं कैसे मैं बोलूं? मैं कैसे बैठूं? मैं कैसे शयन करूं? मैं कैसे भोजन करूं जिससे मेरी आत्मा को पाप का बंध ना हो? जदम चरे, यत्नाचार पूर्वक चलना, यत्नाचार पूर्वक बैठना, यत्नाचार पूर्वक बोलना, यत्नाचार पूर्वक भोजन करना, यत्नाचार पूर्वक शयन करना, जिससे तेरी आत्मा को पाप का बंध, जिससे तुम्हारी आत्मा को पाप का बंध नहीं होगा। ऐसी क्रिया करना जिससे तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। चरणानुयोग में जहां पर व्रतों की व्याख्या की, उसका नाम क्या है? चरणानुयोग।
जिसमें जीवादि 7 तत्वों की विशेष निरूपणा की जाती है निश्चय व्यवहार के अवलंबन से, जिसमें शुद्ध जीव का कथन किया जाता है, उसका नाम क्या है? द्रव्यानि योग। प्रथमानि योग में पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि। कर्णानि योग में सतखंडागम, लब्धि सार, छपना सार। चरणानि योग में मूलाचार, श्रावकाचार, रत्नगण श्रावकाचार, भगवती आराधना, ये चरणानि योग के ग्रंथ हैं। और द्रव्यानि योग में समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह, ये सब जो ग्रंथ हैं वो द्रव्यानि योग के ग्रंथ हैं। अब किसको कौन सा पढ़ना चाहिए? बोलो हे गुरुवर, किसको कौन सा योग पढ़ना चाहिए? तो चारों अनुयोगों में से दिगंबराचार्य, आचार्य परमेष्ठी चारों अनुयोगों को पढ़ सकते हैं। कौन? ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके लिए दिगंबराचार्य ना पढ़ सके। सब उसके लिए पढ़ने का उपाध्याय और मुनिराज आरिकाएं सर्व ग्रंथों को पढ़ सकती है, लेकिन आचार्य उपाध्याय आरिकाओं के लिए प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं है। उपाध्याय साधु आरिकाएं लक्ष्य श्रावक के लिए प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार वो सिर्फ ओनली आचार्य। आचार्य ही पढ़ता है उसके लिए पनिशमेंट ग्रंथ, जिसके लिए पनिशमेंट बुक्स, उसके लिए आचार्य पढ़ते हैं। मुनि उपाध्याय उसके लिए नहीं पढ़ सकते हैं। अब श्रावक के लिए जो है तो श्रावक प्रथमानि योग, प्रथमानि योग कंप्लीट पूरा पढ़ सकता है। चरणानि योग में श्रावक से संबंध रखने वाला जो चरणानि योग है वही पढ़ सकता है। मुनियों से संबंध रखने वाला चरणानि योग जैसे मूलाचार नहीं पढ़ सकता है। द्रव्यानि योग, समय सार, प्रवचन सार, ये श्रावक को नहीं पढ़ना चाहिए। ये श्रावक के विषय नहीं है। और जो श्रावक इन ग्रंथों को पढ़ता है वो भटक जाता है। पूजा करना समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति जो पूजन करना छोड़ देता है, चौका लगाना छोड़ देता है, मुनियों की भक्ति करना, देखो ना मुमुक्षुओं के लिए, ये मुमुक्षु समय सार पढ़ते तो खुद को भगवान आत्मा मान करके बैठ गए, भगवान की पूजा नहीं करते, मुनिराजों को दान नहीं देते, चौका नहीं लगाते, भैया वृत्ति आदि नहीं करते, इसलिए मत पढ़ना। दूसरी बात, कोई भी ग्रंथ पढ़ना चालू करो बिना गुरु आज्ञा के कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना। जिस भी ग्रंथ का स्वाध्याय करो पहले गुरु की आज्ञा लेना और गुरु आज्ञा से ही ग्रंथों को पढ़ना, और गुरु आज्ञा से पढ़ोगे तो बहुत ज्ञान की प्राप्ति।